हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, और आज हम करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइंस। नाउ एल्काइंस के अंदर हमारे पास है फर्स्ट टेबल मेंबर दैट इज़ इथाइन। इथाइन का कॉमन नेम एसिटिलीन भी है। ठीक है, तो हम करेंगे केमिकल रिएक्शंस पर्टेनिंग टू इथाइन। इथाइन से रिलेटेड रिएक्शंस करेंगे। हमारे कोर्स में रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ एडिशन रिएक्शंस हैं, और वो भी या तो हाइड्रोजनेशन है या हेलोजनेशन है। दैट मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है या एडिशन ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन है। ठीक है ना। अगर हम देखते हैं एल्काइन, तो एल्काइन में क्या है, आपके पास है ट्रिपल बॉन्ड। ओके, अगर आप देखें तो ईन में, एल्कीन में डबल बॉन्ड आता है और एल्केन में आता है सिंगल बॉन्ड। ना जैसे जैसे हम ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड की तरफ चलते हैं, तो जो रिएक्टिविटी होती है, रिएक्टिविटी हमारी स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये एक स्टेबल कंपाउंड है और हमारा जो ट्रिपल बॉन्ड है ये अनस्टेबल है, ये इसलिए वेरी रिएक्टिव है। तो अगर हम देखें रिएक्शन वाइज, तो हमारा ट्रिपल बॉन्ड यानी कि एल्काइंस जो होते हैं वो रिएक्टिविटी ऑर्डर में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, रिएक्टिव ज़्यादा होते हैं देन एल्कीन। ठीक है, और फिर एल्केन आते हैं। तो अगर हम स्पीड ऑफ रिएक्शन देखें, तो अगर हम हाइड्रोजन ऐड करें तो एल्केन में तो ऐड ही नहीं होगा, एल्कीन में स्पीड स्लो होगी, और कंपेयर करेंगे तो एल्कीन से एल्काइन में एडिशन हमारा थोड़ा फास्ट होगा। ओके, ठीक है, अब लेट्स टेक अप। तो हम करते हैं सबसे पहले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और जैसे हमने एल्कीन में भी पढ़ा था, यहाँ पे भी आई एम अगेन रिपीटिंग, हाइड्रोजन इनर्ट गैस है, बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करती है, इसलिए आपको साथ में क्या लेना पड़ेगा, कैटलिस्ट एंड हाई टेम्परेचर, ताकि वो एसिटिलीन गैस या इथाइन गैस से रिएक्ट कर सके ना। इथाइन का फॉर्मूला क्या है? इथाइन का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। हमने क्या बोला? इथ आइन। इथ मतलब दो कार्बन, सो n की वैल्यू क्या हो गई? 2। ये हो गया H4-2, दैट मीन्स C2H2। सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर इथाइन? C2H2। तो ले लिया हमने C ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, अब हम इसमें रिएक्ट करवाते हैं, व्हाट ऐड करवाते हैं हम? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन कब रिएक्ट करेगा? जब उसके पास एक कैटलिस्ट होगा। सपोज हमने ले लिया निकेल और टेम्परेचर ले लिया हमने 300 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो, अगर कंडीशन नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, हम एडिशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये दोनों मिलके एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, नाउ इथाइन के पास दो वीक बॉन्ड है, तो सबसे पहले एक वीक बॉन्ड ब्रेक करेगा और एक हाइड्रोजन फर्स्ट कार्बन पर और सेकेंड हाइड्रोजन दूसरी कार्बन पर जाएगी, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक डबल बॉन्ड कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ ये क्या है? दिस इज़ इथाइन। अब ये क्या हो गया? देखो, C2H4 हो गया। C2H4 को हम क्या कहते हैं? इथीन। तो ये बन गया इथीन। ठीक है, अभी भी इसके पास एक वीक बॉन्ड है, तो ये एक वीक बॉन्ड भी हमारा दोबारा से रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, ये मैं दोबारा लिख लेती हूँ, दोबारा लिख लिया हमने। ये फिर हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा और निकल की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे एडिशन ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजनेशन। तो क्या होगा? ये एक वीक बॉन्ड है, ये ब्रेक करेगा, एक हाइड्रोजन फर्स्ट कार्बन पर, सेकेंड हाइड्रोजन सेकेंड कार्बन पर, तो हमारे पास ये आ जाएगा सिंगल बॉन्ड। ओके, ये ऑलरेडी था और ये अब नया हाइड्रोजन ऐड हो गया। अब देखिए आपके पास कितने कार्बन है? दो कार्बन है और सारे सिंगल बॉन्ड हैं, और इसका नेम क्या है? इथेन। यानी कि अगर आप इथाइन लेते हैं तो इथाइन को हाइड्रोजन ऐड करने पे पहले इथीन बनता है और फिर इथीन से हाइड्रोजन ऐड करने पर इथेन बनता है। ओके, और ये रिएक्शन कितने स्टेप का हो गया? इट इज़ अ 2 स्टेप रिएक्शन। ये 2 स्टेप क्यों है? क्योंकि इसके बाद दो वीक बॉन्ड्स हैं। और चिल्ड्रन बहुत ही ब्यूटीफुल है। देखिए आपको कितना मज़ा आ रहा है कि आपका ये रिवीजन भी हो रहा है। आपने इथीन कर लिया और इथीन के बाद इथीन में ही आपने हाइड्रोजनेशन आगे पढ़ लिया, तो ये आपका इथाइन चैप्टर में आपका इथीन का रिवीजन भी हो गया है ना। इंटरेस्टिंग।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम, एडिशन ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं क्लोरीनेशन या एडिशन ऑफ क्लोरीन। द एडिशन ऑफ क्लोरीन वही इथाइन या एसिटिलीन लिया हमने, CH ट्रिपल बॉन्ड CH और क्लोरीन ऐड किया। नाउ जब हमारा डबल बॉन्ड था तब हमें क्लोरीन ऐड करने में क्या था, हम सनलाइट के साथ ऐड कर रहे थे। लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्लोरीन सनलाइट के साथ ऐड नहीं होता है। क्लोरीन के लिए भी जैसे ब्रोमीन के लिए यूज़ किया था, हमको इनर्ट सॉल्वेंट चाहिए होता है। और इनर्ट सॉल्वेंट कौन सा लेंगे हम लेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। इनर्ट मतलब ये रहेगा रिएक्शन में लेकिन ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये सिर्फ क्लोरीन को अपने साथ पकड़ के रखेगा सो दैट रिएक्शन हो सके। तो क्या होगा, एक वीक बॉन्ड ब्रेक होगा, क्लोरीन फर्स्ट कार्बन पर आएगी और सेकेंड कार्बन पर क्लोरीन आएगी, दोनों बराबर बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ एरो पे लिख देंगे CCl4, ये HC। अब ये कितना टूटने पर कितना बचा, डबल बॉन्ड बचा। ओके, और यहाँ लग गया क्लोरीन। ठीक है, अब ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, इसका नेम क्या हो जाएगा, 1 कार्बन पे क्लोरीन है और सेकेंड कार्बन पे क्लोरीन है, तो हमने दोनों क्लोरीन को जस्टिफाई कर दिया बाय गिविंग दी नंबर। सो 1,2 हाइफन डाई, मतलब 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोरो। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड है, तो नेम क्या हो गया, इथीन। ठीक है, सो इट इज़ 1,2 डाई क्लोरो इथीन इज फॉर्म्ड। किससे बनी है, ये बनी है फ्रॉम इथाइन। ओके ना, ये फर्स्ट स्टेप है। और ये देखिए अभी भी इसमें डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड होने की वजह से क्या है, ये फर्दर सेकंड स्टेप के लिए चला जाएगा रिएक्शन, क्योंकि डबल बॉन्ड अभी भी है तो एक और स्टेप एडिशन हो सकता है। ओके, तो इसको दोबारा लिख लेते हैं हम, HCl और हमने क्लोरीन ऐड किया। क्लोरीन ऐड करने के लिए हमको क्या चाहिए, इनर्ट सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब फिर ये एक वीक बॉन्ड ब्रेक करेगा और क्लोरीन इस पे दोनों कार्बन पर आ जाएगा, तो क्या बनेगा, HCCl सिंगल बॉन्ड CCl H और Cl। अब इसका नंबर दीजिए, ये 1 2, देखिए पहले कार्बन पर 2 क्लोरीन लगे, ओके, और सेकेंड कार्बन पर भी 2 क्लोरीन लगे, तो नेम क्या हो जाएगा, 1,1, 2,2। ठीक है, आपने चारों क्लोरीन की पोजीशन बता दी, हाइफन क्या कितने हैं, 4, तो हमने क्या वर्ड यूज़ किया, टेट्रा। ओके, और क्या ऐड किया है, क्लोरो, तो टेट्रा क्लोरो, और सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं और 2 कार्बन हैं, तो क्या हो गया, ईथेन। तो आप देखिए इथाइन से इथीन बना और इथीन से फिर इथेन बन गया। ओके, है ना इंटरेस्टिंग। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या है कि आप इथाइन चैप्टर में इथीन का रिएक्शन दोबारा से रिपीट पढ़ रहे हैं, है ना इंटरेस्टिंग। तो आपको एक मेहनत करने पर डबल फ़ायदा हो रहा है, सो दिस इज़ अ बोनस। ठीक है, इथाइन के रिएक्शन में आप इथीन का भी रिएक्शन कंप्लीट पढ़ रहे हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा चेंज है कि यहाँ क्लोरीन के साथ आपको एक सॉल्वेंट लेना पड़ेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, अब क्लोरीन के बाद हम आते हैं एडिशन ऑफ ब्रोमीन ना। जब हम क्लोरीन से ब्रोमीन में चलते हैं और ब्रोमीन से आयोडीन के लिए जाएंगे तो रिएक्टिविटी क्या है, या रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाएगा। ओके, तो सेम रिएक्शन है, हम इसको दोबारा करेंगे, तो ये हो गया हमारा ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन में हम क्या करेंगे, ब्रोमीन लेंगे और ब्रोमीन को किसके साथ डालेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ, और आपको याद होगा कलर क्या होगा इनका, ऑरेंज। ठीक है, अब हमने क्या किया, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, इथाइन लिया, हमने ब्रोमीन ऐड किया, एरो पे लिखा कार्बन टेट्राक्लोराइड, जैसे क्लोरीन रिएक्शन होता है वैसे ही ब्रोमीन होगा, एक वीक बॉन्ड ब्रेक करेगा और ब्रोमीन टूट के दोनों कार्बन पर लग जाएगा, तो आपको मिलेगा CH एंड हियर यू गेट ब्रोमीन एंड अनदर ब्रोमीन। ठीक है, ये एडिशन रिएक्शन हो गया। नाउ इफ़ आई गिव नंबर टू दिस कार्बन 1 और इस कार्बन को मैं 2 नंबर देती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 1,2 हाइफन डाई ब्रोमो, और ये डबल बॉन्ड है और 2 कार्बन है, तो इथीन। ठीक है, अब ये डबल बॉन्ड है इसलिए रिएक्शन क्या होगा,
फर्दर चला जाएगा सेकंड स्टेप के लिए। तो सेकंड स्टेप पे भी क्या करेंगे, हम इसी को दोबारा लिख लेते हैं। कई बार आप देखेंगे बुक में ऐसे ही लिखा होता है कि आपने यहाँ पे ब्रोमीन लिखा, कार्बन टेट्राक्लोराइड लिखा और ऐड कर दिया। हम इसकी जगह यहाँ दोबारा लिख देते हैं, थोड़ा सा नीट लगेगा। ठीक है, C डबल बॉन्ड। बेटा ये रिएक्शन बहुत ही इजी है और इंटरेस्टिंग है, बस सिर्फ इनके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, सो ब्रोमीन CCl4। ठीक है, ये दूसरा भी वीक बॉन्ड है वो टूट जाएगा और ब्रोमीन दोनों पे बराबर पहुंच जाएगा। तो HCCH और कार्बन पर दो दो ब्रोमीन लग गए। ठीक है, राइट। अब इनका नेम बताइए। ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन है, तो 1,1,2,2 हाइफन कितने ब्रोमीन है, 4, हाइफन टेट्रा ब्रोमो और सिंगल बॉन्ड है 2 कार्बन है तो ईथेन। ओके, ठीक है ना। आप देखिए ये क्या है, ये है हमारा अनसेचुरेटेड, ये भी हमारा अनसेचुरेटेड है और फाइनली क्या बन गया हमारा सेचुरेटेड। और ऑरेंज कलर क्या हो गया, ऑरेंज कलर हमारा धीरे धीरे कलरलेस हो जाएगा। तो अगर ऑरेंज कलर है तो फाइनली कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो ब्रोमिनेशन हमको क्या बता देगा, या तो कहीं पे डबल बॉन्ड है या कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि ब्रोमिनेशन हमको बताएगा अनसेचुरेशन। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ओके, नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं आयोडीनेशन। आयोडीनेशन का मतलब एडिशन ऑफ आयोडीन। नाउ क्लोरीन ऊपर आता है, फिर नीचे ब्रोमीन आता है, उसके नीचे आयोडीन आता है। तो आयोडीन सबसे नीचे है इसलिए इसका रिएक्शन कैसा है, स्लो। तो आयोडीन ऐड तो होगी पर रिएक्शन कैसा चलेगा, बहुत स्लो। तो HC ट्रिपल बॉन्ड, ओके, CH और हमने ऐड कर दिया आयोडीन। ठीक है ना। आयोडीन ऐड करने के लिए ध्यान रखिए कि हमको ऐड करने के लिए अल्कोहल लेना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अल्कोहल। हमने क्लोरीन और ब्रोमीन में क्या डाला, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और यहाँ क्या डालेंगे, अल्कोहल। तो सॉल्वेंट क्या है, अल्कोहल है। और फिर एक वीक बॉन्ड ब्रेक करेगा, आयोडीन दोनों में टूट के डिवाइड हो जाएगा। सो विल गेट HC डबल बॉन्ड CH I एंड I। ठीक है, और रिएक्शन कैसा है, स्लो रिएक्शन है। नेम क्या होगा, 1,2 राइट, डाई आयोडो इथ, मतलब 2 कार्बन, डबल बॉन्ड इथीन। ठीक है ना। आपको बताया था कि अगर आप इथीन लेते हैं और इथीन में आयोडीन ऐड करते हैं तो रिएक्शन फर्दर नहीं होता है। तो इसी तरह से ये तो फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, अगर आप CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, अगर आप इथीन लेते हैं और कोशिश करते हैं कि ये इथीन आयोडीन के साथ रिएक्ट करे तो ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों, क्यों, आयोडीन हैज़ गॉट अ वेरी बिग साइज़। ठीक है, आयोडीन का एटॉमिक रेडियस बहुत बड़ा है तो वो इसमें एडजस्ट नहीं हो पाएगा और ब्रेक होके वापस इसी प्रोडक्ट तक पहुंच पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास सिर्फ डाई आयोडो, ओके, डाई आयोडो प्रोडक्ट होगा हमारे पास, टेट्रा आयोडो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, याद रखेंगे। और ब्रोमिनेशन में आपके पास टेट्रा प्रोडक्ट बनेगा, क्लोरीनेशन में आपके पास टेट्रा प्रोडक्ट। तो अगर आप कंपेयर करते हैं क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन एंड आयोडीनेशन में, तो एक तो फर्स्ट आएगा स्पीड कि क्लोरीन का रिएक्शन फास्ट होगा, देन ब्रोमीन फास्टर होगा, और अगर आप आयोडीन पे जाते हैं तो रिएक्टिविटी स्लो हो जाएगी। और क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन में 4 लग जाएंगे, लेकिन आयोडीनेशन में सिर्फ 2 आयोडो वाला या डाई आयोडो का ही प्रोडक्ट होगा। ओके, अब इन रिएक्शंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दीज रिएक्शंस आर वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। थैंक यू।